नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लगातार बढ़ रहे भारत और कनाडा के विवाद के बीच एक बार फिर से भारतीय एजेंसी ने कनाडाई पीएम को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल एनआईए ने एक और लिस्ट जारी की है 19 खालिस्तानियों की, और इसको लेकर के अब कार्रवाई का मामला भी सामने आ रहा है। दरअसल कहा जा रहा है कि एनआईए ने जो 19 खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट जारी की है, इनकी प्रॉपर्टी को यूएपीए के तहत जब्त करने की खबर शुरू कर दी जाएगी। दरअसल देखने को मिला था कि कल ही खालिस्तानी आतंकी पन्नू की 2 प्रॉपर्टीज को सीज किया गया और बकायदा उसके घर के बाहर नोटिस भी चिपकाया गया। जहां इस मामले से अभी खालिस्तानी समर्थकों को राहत नहीं मिली, तो वहीं एक और दूसरा बड़ा झटका जो है मोदी सरकार या फिर यूं कहे कि एनआईए के द्वारा इन खालिस्तानी समर्थकों को दे दिया गया 19 लिस्ट एक बार फिर से जारी करके, और कहा यह जा रहा है कि भले ही ये खालिस्तानी कनाडा में छिपे हों, ब्रिटेन में छिपे हों, पाकिस्तान में छिपे हों, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी भारत में है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इन तमाम जो 19 लोगों की लिस्ट जारी हुई है उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त किया जाएगा। बता दें कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट चरम पर है। इस बीच पंजाब में आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए एनआईए ने खालिस्तानी आतंकियों की एक नई लिस्ट जारी कर दी है। अब सरकार इनके आर्थिक स्रोतों को बंद करने का काम कर रही है। इस लिस्ट में ऐसे कई लोग शामिल हैं जो विदेश में बैठ करके भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इसमें सिख फॉर जस्टिस चीफ गुरपवंत सिंह पन्नू की प्रॉपर्टी जब्त होने के बाद भगोड़े खालिस्तानी आतंकवादियों की ये नई लिस्ट एनआईए के द्वारा तैयार की गई है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, दुबई, पाकिस्तान सहित दूसरे देशों में रह रहे भगोड़े खालिस्तानियों की भारत में तमाम संपत्तियां जब्त होगी। आपको बता दें कि यूएपीए के सेक्शन 33(5) के तहत ये संपत्तियां जब्त की जाएंगी। तो वहीं एनआईए सूत्रों के मुताबिक 19 ऐसे खालिस्तानी आतंकवादियों की ये लिस्ट तैयार की गई है जो कि विदेश में रह करके भारत के खिलाफ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। इस लिस्ट में इस खालिस्तानी आतंकियों के नाम शामिल हैं और आपको एक एक करके इन तमाम 19 खालिस्तानी समर्थकों के नाम गिनाते हैं और ये भी बताते हैं कि आखिर वो इस वक्त कौन से देश में छप करके अपना काम जो है जारी रखे हैं। पहला नाम आता है इस लिस्ट में परमजीत सिंह चीमा, जो कि यूके में रहता है। इसी के साथ ही दूसरा है वाधवा सिंह, जिसे बब्बर चचा के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान में रहता है। तो वही कुलवंत सिंह मुठड़ा, जो कि यूके का है, और इसी के साथ ही जे.एस. धारीवाल, जो कि यूएसए में रह रहा है। सुखपाल सिंह यूके में रह रहा है। हरप्रीत सिंह राणा सिंह, जो कि यूएस में है। इसी के साथ ही सरबजीत सिंह बेनूर, ये इस वक्त यूके में है। इसी के साथ ही कुलवंत सिंह कांता, ये भी यूके में है। हरजप सिंह यानी कि जप्पी सिंह, जो कि यूएस में है। तो इसी के साथ ही 10वां नाम इस लिस्ट में है रणजीत सिंह नीता, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में है। 11वां नाम है गुरमीत सिंह उर्फ बग्गा बाबा। इसी के साथ ही गुरप्रीत सिंह बागी, जो कि यूके में है। जसमीत सिंह हकीम जदा, इस वक्त ये दुबई में है। इसे ड्रग स्मगलर के तौर पर भी जाना जाता है। 14 नाम आता है इसमें गुरजंत सिंह डिल्लन, इस वक्त ये ऑस्ट्रेलिया में है। 15वां नाम है लखबीर सिंह रोड़े, कनाडा में है। 16वां नाम है अमरदीप सिंह पुरेवाल, यूएस में रह रहा है। 17 नाम है जातिंदर सिंह ग्रेवाल, इस वक्त ये कनाडा में है। दुपिंदर जीत, जो कि ब्रिटेन में है। 19वां नाम है इस लिस्ट में एस हिम्मत सिंह, जो कि इस वक्त यूएस में रह रहा है। और इन तमाम 19 खालिस्तानी समर्थक या यूं कह ले कि खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट जारी की गई है, जो कि भारत में तो नहीं रहते, लेकिन भारत के बाहर रह करके ये लगातार खालिस्तानी मुद्दों को हवा देते हैं और कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं कि भारत के माहौल को बिगाड़ा जा सके। और ऐसे में अब एनआईए ने ये नई लिस्ट जारी की है जिसमें जो 19 लोग हैं उसको लेकर के पूरी तरीके से सख्त कार्रवाई की तैयारी है। इनके जो इनकम सोर्स है उन्हें बंद किया जाएगा और इसी के साथ ही उन पर आर्थिक तौर से बड़ा हमला बोला जाएगा। भारत में जो उनकी तमाम प्रॉपर्टीज है पंजाब, हरियाणा समेत कई स्टेट्स में, तो इन प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज को भी एनआईए की टीम जो है वो जब्त करेगी। बता दें कि कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को लेकर के भारतीय खुफिया एजेंसी ने डोजियर जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि निज्जर ने कनाडा की धरती पर अपने संगठन में लोगों की ट्रेनिंग, वित्त पोषण और संचालन में सक्रिय भूमिका निभाई है। निज्जर ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की सहायता से पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी और देश के अन्य खालिस्तानी नेताओं के साथ संबंध बनाने शुरू किए थे। दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि उसने पाकिस्तान और भारत के अन्य हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों को भी फंड किया था। बता दें कि भारत के वांछित आतंकवादियों में से एक निज्जर की 18 जून को कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सर्रे शहर में एक गुरुद्वारे के बाहर 2 अज्ञात हमलावरों ने गोली मार करके हत्या कर दी। वो प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था, जिसके बाद देखने को मिला कि ये मामला जो है घटता तो जून में है। जून में निज्जर की हत्या की जाती है, लेकिन कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के द्वारा यह मामला सितंबर में उठाया जाता है। और इस बीच जस्टिन ट्रूडो जो है भारत भी आए थे G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए, और यहां पर भी बाकायदा भारत सरकार के द्वारा उनसे खालिस्तानी मुद्दे पर द्विपक्षीय वार्ता की बात भी चली थी। जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो कनाडा जाते हैं और वहां पर जिस तरीके से रवैया अपनाया गया, अब वो जो है निज्जर के मामले को लेकर के संसद में आते हैं और अपने संसद में बोलते हुए ये कहते हैं कि खालिस्तानी धरती पर निज्जर की जो हत्या हुई है, निज्जर एक कनाडाई नागरिक है और इसकी हत्या में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। तो ऐसे संगीन आरोप जस्टिन ट्रूडो के द्वारा भारत पर लगाए गए, वो भी बिना किसी सबूत के। फिर क्या था, न सिर्फ जस्टिन ट्रूडो ने यह आरोप लगाया, बल्कि एक सीनियर डिप्लोमेट को भी वहां से निष्कासित कर दिया जो कि भारत का था। अब इन तमाम चीजों को भारत चुपचाप तो देख नहीं सकता था। भारत ने भी बाकायदा ईंट का जवाब पत्थर से दिया और यहां पर भी जो कनाडा का एक सीनियर डिप्लोमेट था उसको भी तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया। इसी के साथ ही कनाडाई जो नागरिक हैं उनके वीजा पर भी यहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी के साथ ही कड़े शब्दों में भारत ने इन तमाम आरोपों को आधारहीन बताया है, तर्कहीन बताया है और भारत का यह कहना है कि अगर जस्टिन ट्रूडो ये आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि खालिस्तानी जो आतंकी है, समर्थक है निज्जर, उसकी हत्या में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है, तो इस पूरे मामले को लेकर के सबूत पेश करे। तो ये सीधे तौर पर इंडियन गवर्नमेंट है, यूं कहे कि इंडिया की जो तमाम आधिकारिक लोग हैं उनके द्वारा ये कनाडाई पीएम को चुनौती दी गई है। फिलहाल इस मामले को लेकर के अभी कनाडा की ओर से कोई सबूत तो पेश नहीं किए गए हैं, लेकिन सीधे तौर पर कनाडाई पीएम का एक बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने थोड़ी नरमी बरती थी और ये कहा था कि इन तमाम चीजों का मकसद ये नहीं था कि वो भारत सरकार को इस मामले में उकसाए। लेकिन अगर हम देखें तो दुनिया भर के जो तमाम देश है इस वक्त भारत के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं, फिर चाहे वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये तमाम ऐसी कंट्री हैं जो कि इस वक्त भारत का साथ दे रही है। और सीधे तौर पर इनके अधिकारियों का भी कहना है कि जस्टिन ट्रूडो ने बिना किसी सबूत के भारत पर इतना बड़ा आरोप लगा करके बहुत ही गलत काम किया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।